Hello everyone, welcome to Passion Studies. My name is Dikshant Sharma and आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइवेट कैंडिडेट्स ऑफ क्लास 10 एंड 12 फॉर कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट एंड ऑल अदर प्राइवेट कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन फॉर अगस्त सितंबर 2021. राइट, तो पूरा हम प्रोसीजर एंड गाइडलाइंस इस नोटिफिकेशन में डिस्कस करेंगे जो अभी एग्ज़ाम्स होंगे आपके फ्रॉम 25 ऑफ अगस्त. एंड ये जो नोटिफिकेशन है ये आज ही 10 ऑफ अगस्त को रिलीज़ की है सीबीएसई ने. अभी ऑफिशियली वेबसाइट पर नहीं आई है सीबीएसई की, मुझे ट्विटर के माध्यम से मिली है, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. तो स्टार्ट करते हैं. यहाँ लिखा है दैट इन continuation of the policies for tabulation for classes 10th and 12th are circular dated August 2 2021 optional and compartment examination for the candidates for classes 10th and 12th have been scheduled from 25th August 2021. तो बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो आपको क्लियरली अब मेंशन कर दिया है कि आपके पेपर 25 अगस्त से होंगे. जो पहले इन्होंने नोटिफिकेशन निकाली थी कि आपके एग्ज़ाम 16 अगस्त से होंगे, अब वो नहीं होगा, वो कंसीडर नहीं किया जाएगा. एज डेट शीट में भी आपका पहला पेपर है जो वो 25 को है, तो आपके पेपर है 25 तारीख, मतलब कि 25 ऑफ अगस्त से स्टार्ट होंगे. इसके बाद लिखा है दैट इट मे बी नोटेड दैट द कैंडिडेट्स who were registered for main examination 2021 will only be allowed to appear in examination. No fresh applications will be accepted. सो बोलने का मतलब ये है कि जिन स्टूडेंट्स ने, जिन कैंडिडेट्स ने पिछले साल इन द मंथ ऑफ नवंबर और अक्टूबर, राइट, तो इन मंथ्स में ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर दी थी फॉर प्राइवेट एग्जामिनेशन एज अ प्राइवेट कैंडिडेट, उनकी ही एक्सेप्ट की जाएगी, उनके ही पेपर होंगे. इस साल जो प्राइवेट कैंडिडेट मतलब है एंड वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं एज अ प्राइवेट कैंडिडेट, वो अभी नहीं दे सकते. उनको अगले साल उनको एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, राइट, 21-22 बैच के साथ, और उनकी रजिस्ट्रेशन इन प्रॉबेबली इन आई कैन से अक्टूबर या नवंबर में होगी इस साल. तो अभी जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं जो यूँ पढ़ रहे हैं उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी अभी, राइट. मैं क्लियर कर दूँ यहाँ पर, उनकी अक्टूबर नवंबर में होगी. बहुत बार मेरे से क्वेश्चन पूछा गया है. सिर्फ ये वो स्टूडेंट्स होंगे जो पिछले साल रजिस्टर कर चुके हैं और जो अभी जिनका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है 30 ऑफ जुलाई को, राइट, एंड जो रेगुलर स्टूडेंट है और अपने रिजल्ट से खुश नहीं है, एज अ ऑप्शनल मतलब पेपर वो देंगे, तो वो अभी पेपर दे सकेंगे, राइट. तो पहली यहाँ पर जो आपको यहाँ पर चीज़ बताई है दैट इज़ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ क्लास 10 एंड 12 प्राइवेट कैंडिडेट्स ऑफ सेशन 2020-21 मेन एग्जामिनेशन विल एलिजिबल टू अपीयर इन दिस एग्जामिनेशन. कौन कौन होंगे? अभी मेरे से स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि डेट शीट क्या सिर्फ कंपार्टमेंट वालों के लिए है, तो बिल्कुल नहीं है ये बात. ये इन कैटेगरीज़ के लिए होगी जो फेल कैंडिडेट्स थे पिछले साल, उसके बाद इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था, राइट, उसके बाद एडिशनल सब्जेक्ट्स वाले, उसके बाद सेकंड चांस कंपार्टमेंट कैंडिडेट थे जो 2019 के, और उसके बाद सेकंड चांस कंपार्टमेंट थे जो 2020 के, और उसके बाद प्राइवेट स्पेशल कैंडिडेट जो केसेस होते हैं थोड़े, राइट, पत्रचार, विमेन, CW, SN कैंडिडेट्स होते हैं. तो ये सारी जितने भी कैटेगरीज है यहाँ लिखी हुई, ये सारे पेपर देंगे, राइट, जो होंगे स्टार्ट फ्रॉम 25 ऑफ अगस्त. ठीक है, इन सभी ने पिछले साल रजिस्ट्रेशन कर ली थी, दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को. ठीक है, मैं आपको दोबारा बता दूँ. उसके बाद सब्जेक्ट्स फॉर एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा है दैट CBSE विल कंडक्ट द एग्जामिनेशन इन 19 सब्जेक्ट. सब में नहीं होगी, जो लिस्ट में है उनकी ही होगी. लिस्ट में आपको बता दूंगा अभी. ठीक है, 19 सब्जेक्ट है, 19 फॉर क्लास 12 एंड 10 सब्जेक्ट है क्लास 10th के लिए. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्चर 1, सिर्फ जो ये सब्जेक्ट्स मेंशन्ड है फॉर क्लास 12 19 सब्जेक्ट्स, सिर्फ इनका ही आप पेपर देंगे. एंड फॉर क्लास 10th 10 सब्जेक्ट्स, ये 10th वाले सिर्फ इन सब्जेक्ट्स का पेपर देंगे, राइट. इसके अलावा कोई पेपर नहीं होगा. जो लिस्ट में मेंशन है, दोबारा मैं बोल दूँ, इन्हीं का ही पेपर होगा, राइट. उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है यहाँ पर एनेक्स्चर 2. यहाँ पर लिखा है फी एंड स्केड्यूल फॉर लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर क्लास 10 एंड 12 अगस्त सितंबर. जो कैटेगरी है A to F मतलब ये सारी A से लेकर F तक. ठीक है, फेल्ड, ठीक है, इम्प्रूवमेंट, एडिशनल, सेकंड चांस कंपार्टमेंट 2019, सेकंड चांस 2020, प्राइवेट स्पेशल. तो यहाँ जितनी भी ये कैटेगरीज है A से लेकर F तक, इन्होंने किसी ने भी फ़ी पेमेंट नहीं करनी है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप लोगों का सारा प्रोसेस, सारी फ़ी पेमेंट पिछले साल हो चुकी है, राइट. तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, राइट, जो कि थोड़े दिन में रिलीज़ कर दिया जाएगा CBSE द्वारा. उसके बाद यहाँ पर थर्ड चीज़ जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हमें बताई है वो ये है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन में बी नोटेड फॉर नीडफुल
compliance by the candidates. पहला बोला है there is no need for the students who had registered for main examination 2021 to register again. मैंने आपको बता दिया जिन्होंने 2021 मेन एग्जामिनेशन के लिए रजिस्टर किया था पिछले साल एज अ प्राइवेट कैंडिडेट, उनको नहीं करना है रजिस्टर, आपको सिर्फ अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, राइट। उसके बाद यहाँ पर बोला है कैंडिडेट्स विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द डेट ऑफ डाउनलोडिंग ऑफ द एडमिट कार्ड्स इन ड्यू कोर्स थ्रू CBSE वेबसाइट। इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी इन द एडमिट कार्ड कैंडिडेट्स और स्कूल्स शुड कॉन्टैक्ट कंसर्न रीजनल ऑफिस ऑफ द बोर्ड। तो आपके जो एडमिट कार्ड है वो जल्द ही रिलीज़ किए जाएंगे, डेट निर्धारित की जाएगी एंड आई थिंक इन कमिंग वीक मोस्ट प्रोबेबली आपके जो एडमिट कार्ड्स है वो भी रिलीज़ कर देगा CBSE, ठीक है। मतलब बोलने का है कि आई थिंक बिफोर 20th, ठीक है, 20 अगस्त से पहले पहले आपके एडमिट कार्ड आपके हाथ में होंगे ताकि आप लोग देख सको आपका सेंटर कहाँ है, आप उसको जाके पता कर सको, राइट। तो आपको पूरा यहाँ पर बता दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट यहाँ पर बोला है C पॉइंट में दैट इट वुड बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू डाउनलोड एडमिट कार्ड विद इन द स्प्यूटिलेटेड टाइम स्केड्यूल। तो आपको बेसिकली अपने आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, ना आपको कोई मेल करेगा CBSE से, ना ही आपको वाया पोस्ट आएगा, आपको खुद जाना है CBSE वेबसाइट पे जहाँ पर व्यक्तिगत परीक्षा का कॉलम होता है, वहाँ से डाउनलोड करना है। आप अपना पिछले साल का या तो रोल नंबर डाल सकते हैं, एप्लीकेशन नंबर, मदर फादर नेम या फिर जो भी और डिटेल्स होगी वो आप डाल के अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा और आपको पूरा अपडेट दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है दैट CBSE विल होल्ड एग्जामिनेशन एट द डेजिग्नेटेड एग्जामिनेशन सेंटर्स इन द कंट्री एंड अब्रॉड। तो जो सेंटर्स होंगे, एक्सटर्नल सेंटर्स होंगे, वहाँ पर पेपर होंगे, राइट। घर से आपको कोई पेपर नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। ओपन बुक पेपर नहीं, मैं दोबारा बता दूँ, ऑनलाइन पेपर नहीं है, ऑफलाइन होंगे, प्रॉपर सेंटर पे होंगे, आपको प्रॉपर सेंटर दिए जाएंगे जो कि आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन होंगे। तो उसी एडमिट कार्ड से आप देखोगे कहाँ सेंटर है, पहले ही जाके देख लेना, विजिट कर लेना ताकि एग्जाम के दिन दिक्कत ना हो, राइट। तो 25 तारीख से पहले पहले सब कुछ ये कर लेना विजिटिंग का काम कि कहाँ पर आपका सेंटर है, जैसे आपको एडमिट कार्ड मिल जाता है। और एडमिट कार्ड की कम से कम 2 कॉपीज़ डाउनलोड करके, मतलब 2 कॉपीज़ करवा लेना प्रिंट, ठीक है, डाउनलोड करने के बाद। वो बहुत ज़रूरी होगा क्योंकि वहाँ पर साइन होंगे आपके, ठीक है। वहाँ पर आपको चेक किया जाएगा बेसिकली कि आपका एडमिट कार्ड आपके पास है या नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये बोला है दैट सेंटर्स विल बी फिक्स्ड कीपिंग इन व्यू द कोविड प्रोटोकॉल्स एंड स्टूडेंट्स विल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू फॉलो द सेम स्ट्रिक्टली। तो आपको सेंटर में जाके वहाँ पर प्रॉपर COVID-19 की पूरी रिस्ट्रिक्शंस, प्रॉपर गाइडलाइंस होगी, प्रॉपर SOPs फॉलो की जाएगी एंड प्रॉपर वहाँ पर हर चीज़ को देखा जाएगा एंड आप वो भी स्ट्रिक्टली हर चीज़ को फॉलो करना है। मास्क पहन कर जाना, सैनिटाइज़र रखना, हो सके ग्लव्स भी पहन लेना ट्रांसपेरेंट वाले, प्रॉपर सेफ्टी रखना क्योंकि मैं बोलूँ दिस कोविड पीरियड इज़ राइजिंग अगेन एंड अगेन। थर्ड वेव आने के बहुत चांसेस है, सेकंड भी अभी कहीं कहीं है, डेल्टा वेरिएंट एज यू नो। तो प्लीज़ अपने आप को सेफ रखना क्योंकि एक्सटर्नल एग्जामिनेशन सेंटर्स है तो आपको पूरा अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद बोला है नीच सेंटर अ स्मॉलर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विल बी अलॉटेड टू इम्प्लीमेंट सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स स्ट्रिक्टली। तो हर एक सेंटर में कम बच्चे होंगे, बहुत ही ज़्यादा नहीं रखे जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक सेंटर में 200-300 हो, नहीं, बहुत लिमिटेड रहेंगे ताकि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन किया जाए और ज़्यादा क्योस क्रिएट ना हो, ना ही ज़्यादा भीड़ वहाँ पर इकट्ठी हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोला है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग द कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू रीड एंड अंडरस्टैंड द फॉलोइंग एनेक्चर केयरफुली। क्लास जो आपका 12th एंड 10th है, एनेक्चर 1 एंड फी स्ट्रक्चर एनेक्चर 2। तो मैंने आपको ये दिखा दिए, एनेक्चर 2 का फी वाला एंड एनेक्चर 1 ये वाला सब्जेक्ट वाला, ठीक है। तो ये दोनों आपको देख लेने हैं। एनेक्चर 1 में सारे सब्जेक्ट दिए हैं, सिर्फ इनके पेपर होंगे। एनेक्चर 2 में यहाँ पर आपको बोला है कि कोई भी फ़ी पेमेंट नहीं करनी है, ऑलरेडी फ़ी सारी पे हो चुकी है, राइट। उसके बाद यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि सेपरेट सर्कुलर इज़ बीइंग इशूड फॉर रेगुलर कैंडिडेट्स, दीज विल बी अवेलेबल इन CBSE's वेबसाइट www.cbse.nic.in। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई ऑप्शनल वाले क्या करेंगे, राइट। जो बच्चे अभी जिन अपने रिजल्ट से खुश नहीं है, रेगुलर स्टूडेंट्स जो इनका रिजल्ट आया तो उनके लिए अलग सर्कुलर आएगा, प्रॉपर गाइडलाइंस होगी रजिस्ट्रेशन की है, सिर्फ प्राइवेट कैंडिडेट के लिए है। तो ऑप्शनल वाले टेंशन मत लो, आपके लिए भी प्रॉपर स्केड्यूल आएगा और डेट शीट आपकी भी यही है। आप ये मत सोचो आपको अलग डेट शीट आएगी, आपकी डेट शीट यही है, बट हाँ इंस्ट्रक्शंस आपके लिए अलग आएगी एंड सब कुछ आपका जो होगा गाइडलाइन वो मैं वीडियो बना दूंगा और आपको बता दूंगा, ठीक है।
तो ये है सारी इन्फॉर्मेशन। कोई डाउट भी हो आपको, कोई क्वेरी हो, फील फ्री टू आस्क मी ऑन माई इंस्टाग्राम राइट एंड ट्विटर, और यू कैन ऑल्सो आस्क मी ऑन माई टेलीग्राम, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में है। फॉर द टाइम कीप वॉचिंग द वीडियो, शेयर कर दो इस वीडियो को प्राइवेट कैंडिडेट्स के साथ जो भी इन सारी कैटेगरीज में लाइक करते हैं फ्रॉम A to F, ठीक है। सबका पेपर होगा, सबके लिए डेट शीट सेम है एंड सब प्रॉपरली अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे जिन्होंने पिछले साल सक्सेसफुली रजिस्टर किया था। रिपीट कर दूं लास्ट में ये पॉइंट, ठीक है। सो फॉर द टाइम कीप वॉचिंग द वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।